हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंजीनियर जॉर्ज। एंड हम यहाँ पर डेटा माइनिंग एंड टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स के हम यूनिट 3 पर आ चुके हैं। सो फर्स्ट सेकंड यूनिट में हमने देख लिया कि आखिर डेटा माइनिंग क्या होता है एंड हम उसके दो टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस यूनिट में यूनिट नंबर 3 में हम डिस्क्रिप्टिव मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉडल का मतलब यही है कि जैसे प्रिडिक्टिव मॉडल में तो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे फ्यूचर वैल्यूज़ को, तो इसमें एग्जिस्टिंग डेटाबेस से हम ट्रेंड्स एंड जो भी इंसाइट हमें चाहिए, इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो हम निकालते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस से। उसके बाद यहाँ पर डेटा माइनिंग्स के ये इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग के टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा इन क्लस्टर। तो देखो, फर्स्टली हमने वो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, क्लस्टरिंग, समराइजेशन, एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है क्लस्टरिंग। तो आखिर क्लस्टरिंग होता क्या है? क्लस्टरिंग इज अ मेथड टू ग्रुप सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। ग्रुप करना है हमें किसको? सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को हम ग्रुप करते हैं, उसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारा पार्टीशनिंग, सेकंड है हियरार्कियल, थर्ड है हमारा मॉडलिंग, डेंसिटी बेस्ड, ग्रिड बेस्ड एंड कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड। तो देखो, पार्शनिंग मतलब पार्श कर देना। जैसे कि हमने अभी एसवीएम के में देखा था, तो एसवीएम जो है वो तो लाइन है, मतलब सेपरेट कर रहा है मल्टी डायमेंशनल प्लेन में। तो ये जो हमने बनाए थे ना ग्रुप्स, इससे कहते हैं क्लस्टर। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ग्रुप कर देना, ये हो गया क्लस्टर नंबर 1। अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल्स बना दूँ तो ये हो गया क्लस्टर नंबर 2। स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल्स बना लो, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4। सो इतने सारे क्लस्टर्स, ये सब होता है क्लस्टर। एक्चुअल में हमें डेटा माइनिंग में क्लस्टर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है डिपिक्ट करने में अपना इंसाइटफुल नॉलेज को। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पार्टीशन का मतलब ये है कि ये 2 पार्ट्स में, मतलब 2 प्लस ग्रुप्स में सेपरेट कर देता है। ठीक है, हियरार्कियल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एक पूरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड होता है। इवन ये एमटीटीज में भी और प्लस आरटीयू में भी आया था। इवन एमटीटीज में तो फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें एज अ डिटेल में इसका एक पार्ट पूछ लेंगे या ऐसा कुछ। अब मॉडलिंग मतलब क्लस्टर को कैसे मॉडल करते हैं वो। डेंसिटी बेस मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इसे क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। ग्रिड बेस हम ग्राफिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम यूज़ करते हैं। एंड कॉन्स्टेंट बेस मतलब कोई कंडीशन लगाकर कि कैसे कोई कंडीशन लगा के मैंने क्लस्टर मतलब ग्रुपिंग करेंगे हम इनकी। सो अब हम बात करते हैं हियरार्कियल की। हियरार्कियल की हमें पता चल गया कि या तो ये टॉप टू बॉटम होगा, टॉप डाउन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या फिर होगा ये बॉटम अप। ठीक है, जो टेक्निक हियरार्कियल क्लस्टरिंग में टॉप डाउन फॉलो करती है उसे हम कहते हैं डिवाइस या फिर डायना एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCD। तो अब ये क्या करेगा? सम ऑफ SSE, सम ऑफ एरर्स, स्क्वायर सम ऑफ एरर्स, उसमें ये कर देगा डिवाइड। जैसे कि AB एक क्लस्टर, फिर CD। अब इसको जब तक हमारे पास सिंगल नोड्स नहीं आ जाती तो ये टॉप टू बॉटम चलेगा।
उसके बाद बॉटम अप में हमारे पास आता है एग्नेस, जिसे हम एग्लोमेटिव भी एल्गोरिथम कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों ही। सो इसमें ये जो है ये कैसे चलता है, ये है वर्ड्स एल्गोरिथम के थ्रू, क्राइटेरिया के थ्रू कि हमारे यहाँ पे चलता है ये टॉप डाउन पार्सिंग, पार्सिंग नहीं क्लस्टरिंग। बॉटम अप्स में क्या होता है, एग्नेस में क्या होता है, फर्स्टली ये बॉटम अप है। सेकेंडली इसमें क्या करते हैं हम कि ये पूरी स्ट्रिंग हमारे पास सिंगल नोट्स दी हुई होती है, ए बी सी डी, हमें ये स्ट्रिंग बनानी होती है। हम करते हैं क्लस्टर, मतलब हम ग्रुप करना स्टार्ट करते हैं, ग्रुप करते करते हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग पे जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ग्रुपिंग डिवाइड करना होता है, यहाँ पे हमें मर्जिंग करनी होती है, मर्ज एंड यहाँ पे डिवाइड। अब डी से आप ये देख सकते हो, डी से डायना डिवाइस, और डिवाइस भी कहते हैं इसको, एंड डिवाइड, तो डी डी डिवाइड, एग्लोमेटिव मतलब मर्ज। ये जो पिरामिड की तरह बन रहा है मतलब मर्ज करते जाओ। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ पे डिस्क्रिप्टर टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग हमने पढ़ लिया, ये सब हियरार्कियल के मेथड्स, स्पेशली हियरार्कियल के मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना था। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा एंड आउटलायर। तो इसमें आउटलायर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि आखिर आउटलेयर क्या होता है और इसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं। सो आउटलेयर क्या होता है, जैसे हमारे पास इतना सारा डेटा है जिसका हमने क्लस्टर बना लिया, ठीक है, प्लस स्टार स्टार। अब यहाँ पर कोई ऐसे अजीब से इन्फिनिटी सिंबल या 8 सिंबल का, ये तो चलो ग्रुप हो गया, इन्फिनिटी सिंबल का एक सिंबल है। अब ये हम इसे किसके साथ ग्रुप करें, हम इसको अब मतलब कर सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन एक्यूरेसी बनाने के लिए हमें इसके साथ नहीं करना चाहिए। सो ये जो चीज़ है मतलब ये एक अकेला ही है एंड ये अपने में ही एक ग्रुप फॉर्म है। तो इससे मतलब जो पूरे क्लस्टर में भी एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस के होते हैं उसे हम कहते हैं आउटलायर। अब इसकी टेक्निक्स को डिस्कस करते, तो फर्स्टली यहाँ पर हम इसकी टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली है एक्सट्रैक्ट। इतने सारे क्लस्टर्स में से पहले तो एक्सट्रैक्ट करो कि आउटलायर्स है कौन सा, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउटलायर ऑन मल्टी डायमेंशनल प्लेन। उसके बाद फाइंड एक्सट्रैक्ट देन मॉडल, EFM। आउटलेयर के साथ हमेशा ये 3 पॉइंट्स लिखना। मॉडल मतलब अब आउटलेयर को कैसे मॉडल करोगे, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में हम इसका स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं, बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं। सो ये जितने भी ये हमने पढ़ रहे हैं ये एक आउटर व्यू है कि जस्ट है। अगर आप इसे भी ध्यान से समझ लोगे तो आप खुद भी आंसर्स लिख सकते हो। देखो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत हमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी है। पूरा पेपर थ्योरी आता है। लेज़ी लर्नर में KNN और K मीन्स में हटाकर, उसको हटाकर पूरा पेपर थ्योरी आता है। वो भी चांस की बात है कि आ जाए। बैक प्रोपगेशन भी एक न्यूमेरिकल है। सो इसीलिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट को रैदर देन रटना। अब हम इसमें से 1-2 टॉपिक्स हमने देखे हैं कि क्लस्टरिंग, हाई डायमेंशनल डेटा और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग, वो हम देखते हैं कि हाई डायमेंशनल क्लस्टरिंग क्या होता है। मतलब ये क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड होती है हमेशा।
चैलेंजेस क्या आते हैं कि हमारे पास क्लस्टरिंग के मेथड ज़्यादा नहीं है एंड कोरिलेशन वो सब। अब हमने वो देखा था एच डी डेटा को कैसे करना है। तो एच डी डेटा नंबर ऑफ फीचर एट अ लार्जर द नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग, मतलब कि जितने भी उसके फीचर्स हैं डेटा के वो उसके ऑब्जर्व मतलब इसमें भी आपको इस टॉपिक्स के सारे नोट्स मिल रहे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, तो इसलिए अभी कॉन्सेप्ट बेस के ओवरव्यू में इस वन शॉट चैप्टर के नोट्स ना हम इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। सो हमारी थर्ड यूनिट जो इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।